नमस्कार, आप देख रहे हैं अनाउद्दीन टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ में। एक बार फिर से बालोदाबाजार हिंसा को लेकर बात हो रही है। बालोदाबाजार हिंसा के आरोपियों से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद बालोदाबाजार हिंसा के आरोपियों से बातचीत की। आजाद ने यह मुलाकात 10 जून 2024 को हुई बालोदाबाजार हिंसा के करीब 7 महीने बाद ऐसे समय में की है जब छत्तीसगढ़ में निकाय पंचायत चुनावों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजनीति में चंद्रशेखर के एंट्री से सियासत तो गरमाई ही है। बालोदाबाजार हिंसा के आरोपियों से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने जो कहा वो भी काफी दिलचस्प है। सतनामी समाज को छत्तीसगढ़ की सरकार कुचलना चाहती है, ये उनके शब्द हैं। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को जेल भेजा गया। सतनामी समाज के लोगों की रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने चेताया कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर 20 फरवरी को देश भर से भीम आर्मी के लोग रायपुर जुटेंगे। सीएम हाउस का घेराव होगा। चंद्रशेखर रावण के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सतनामी समाज को मान सम्मान और गौरव देने का काम जितना बीजेपी ने किया उतना किसी अन्य दल ने नहीं किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में चंद्रशेखर रावण की एंट्री तीसरे मोर्चे के तौर पर देखी जा रही है। अब इस तीसरे मोर्चे से किसको ज्यादा नुकसान होगा? वही बालोदाबाजार हिंसा के आरोपियों से मुलाकात में चंद्रशेखर की सियासत कितनी है और चिंता और सहानुभूति कितनी, ये भी चर्चा का विषय। खैर, चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले बयानों पर एक नजर। निर्दोष लोग जिनको दोषी बनाकर, जिनके ऊपर बहुत बुरी तरह से मारपीट करके जिनको जेल भेजा गया, मैं उन्हीं से मिला हूँ और उनसे मिलके मुझे एहसास हुआ है कि कितने निर्दोष लोगों को पुलिस ने सिर्फ अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए जेल भेज दिया है। जब महिलाओं को पीटा गया, महिलाओं को जेल नहीं भेज पा रहे थे तो महिलाओं को पीट के अपमानित करके छोड़ा गया। जब दबाव बना, हमने तय कर लिया कि 20 फरवरी को इसके खिलाफ हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश और देश से लोग आएंगे और मजबूत घेराव हम लोग करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे अगर मुख्यमंत्री जी हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे। हमारे लोग, क्योंकि उनके पास पावर है, वो चाहे तो सारे मुकदमे आप ले सकते हैं, क्योंकि जांच आयोग जो बना है आपका, उसकी रिपोर्ट के बगैर इतने लोगों को जेल भेजा गया है। आपको करानी चाहिए जांच, जो दोषी उस पर कार्रवाई करो। छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का गढ़ रहा है। हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ की शांति और सद्भावना को बनाए रखने का है और इस दिशा में पुलिस और प्रशासन अपना काम करेगा। देखिए, सतनामी समाज को जिस प्रकार से मान सम्मान और गौरव भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, शायद न कभी किसी ने दिया होगा। इतना मान सम्मान और गौरव दिया है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने सतनामी समाज के उत्थान के लिए, तरक्की और बेहतरी के लिए हमेशा से काम किया है। भाजपा की सरकार बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी के मामले में जो दोषी लोग हैं उन्हें बचाने के लिए निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकार ने जिस कलेक्टर और एसपी को इस घटना के लिए जिम्मेदार माना था, उन्हें निलंबित किया था, उसे अब दोषमुक्त कर बहाल कर दिया गया है। और वहीं आप देखेंगे कि बलौदाबाजार में जो कार्यक्रम हुआ उसकी अनुमति लेने वाले जो भाजपा के नेता हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी वहां शांति बनाए रखना और जिनके उकसावे पर हिंसा और वहां पर आगजनी हुआ है, उन भाजपा नेताओं को बचाया जा रहा है। चलिए, 7 महीने बीत चुके हैं इस हिंसा को लेकर, लेकिन इस पर राजनीति अभी भी कायम है और एक के बाद एक आरोपों का दौर जो है चला आ रहा है। पहले कांग्रेस और अब भीम आर्मी पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या ये जो कार्रवाई हो रही है ये महज एक खानापूर्ति है? क्या जो सवाल उठ रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर, क्या वाकई में वो लोग भी पिस गए हैं जो इस पूरे मामले में जिनका कोई लेना देना ही नहीं है? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गंधर्व पांडे बीजेपी से, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, वीरेंद्र कुर्रे भीम आर्मी पार्टी से और अभय नारायण राय कांग्रेस से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं वीरेंद्र जी आप ही के पास आना चाहूँगा। 7 महीने बीत चुके हैं इस घटना को और काफ़ी सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। जहाँ तक मेरे पास जो आंकड़े हैं 185 गिरफ्तारियां हुई हैं और लंबी ये कार्रवाई चली है। जांच पड़ताल के बाद जो तथ्य निकल कर सामने आए उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। पर क्यों ऐसा लगता है चंद्रशेखर जी को या आपकी पार्टी को कि एक वर्ग विशेष को जो है प्रताड़ित करने की जानबूझकर कोशिश हो रही है? देखिए, ये है कि जितने सतनामी समाज के जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के, ये सभी लोग जो हैं, अमर गुफा में जो जैद खान को काट के गिरा दिया गया था,
उसकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही, ताकि जो सही में जो दोषी है उसको सजा मिले। चूंकि सरकार के द्वारा जिन लोगों को बताया जा रहा था कि आरोपी है करके, उनके ऊपर समाज को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि बाहर का आदमी आके यहाँ पे रोजी मजदूरी करने आया है, तो किसी की आस्था को क्यों वो नुकसान पहुंचाएगा। बस उसी चीज की हम लोग ना जांच की मांग कर रहे थे पूरे सतनामी समाज की ओर से। लेकिन जांच की मांग के लिए जो ज्ञापन देने समाज की ओर से पहुंचे थे बलौदा बाजार, तो वहां के जो तत्कालिक एसपी हैं, कलेक्टर है, उनको नियमानुसार ज्ञापन ले लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने ज्ञापन ना लेके क्या हुआ, वहां पे एक पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक कार्रवाई किया गया, अश्रु गैस के गोला छोड़ा गया, लाठीचार्ज किया गया, पानी की नहीं, पर बौछार वीरेन जी वहां पर किया गया। शांतिपूर्वक तो प्रदर्शन इस करने की तरह की, प्रशासन ने अनुमति तो दी थी। हाँ, तो शांतिपूर्वक की प्रशासन की अनुमति के अनुसार ही वहां पे सब एकजुट होकर समाज के लोग गए हुए थे सिर्फ ज्ञापन देने के लिए। तो ज्ञापन लेने में क्या आपत्ति हो सकती है, वहीं पे आके ले लेना था जो कलेक्टर है या एसपी है या उनके प्रतिनिधि को आके। लेकिन वहां पे नहीं आए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिनिधि को बुला सकते थे समाज के कि भाई मेरे ऑफिस में आइए और आप लोग ज्ञापन दे दीजिए करके, बात वहीं पे खत्म हो जाती। लेकिन वो दोनों चीज ना होके वहां पे उनके ऊपर बर्बरता किया गया सतनामी समाज के ऊपर में, और जानबूझ के उनको उकसाया गया। तो इस तरह का काम जो है तत्कालिक जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं या पर सरकार है बीजेपी के द्वारा, इस तरह ये का चीजों यही घटना को आरोप तो जानबूझ के किया चंद्रशेखर गया। भी लगा रहे हैं, हालांकि उन्होंने उनके कहने का तरीका थोड़ा अलग था। वो ये नहीं जी कह रहे हैं कि हिंसा नहीं हुई, आप हालांकि कह रहे हैं कि उकसाया गया। वो ये कह रहे हैं कि बार बार अपमान किया जाता है एक सामाजिक वर्ग का, और उसी का नतीजा है कि इस तरह के हालात बनते हैं जिस तरह से चेतखंब का अपमान किया गया। वीरेन जी, इस पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी जो आपने एक बात कही उसमें जो शुरुआती जो गिरफ्तारी हुई थी, जिन लोगों को पकड़ा गया था, वो तो कह रहे उसको लेकर तो यही सामने आया कि कोई बिल अटका हुआ था नल जल योजना का, कोई मसला था जिसको लेकर शराब के नशे में तोड़फोड़ की थी, किसी समाज को अपमानित करने का उद्देश्य नहीं था, वो नशे में की गई घटना थी। देखिए, जो भी नशे में जो लोग थे या जिन लोगों ने जानबूझ के गलत काम अगर करते हैं, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करना चाहिए और सही भी है। लेकिन वहां पे जो गिरफ्तारी हुई है वो तो पूरे समाज वालों को अंदर किया गया है। 187 लोग जेल में हैं, और पूरे वहां पे जितने भी लोग पहुंचे थे सबके घर में जा जाके पुलिसों के द्वारा बर्बरता पूरा घर में घुस घुस के महिलाओं तक को मारा पीटा किया गया। तो इस तरह का चीजें जो है स्वाभाविक है, लगता है कि सरकार के दिशा निर्देश के आधार पे पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। यहाँ तक हो गया कि महिलाओं के ऊपर इतना अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया कि 3 महीना का बच्चा जो है वो खत्म हो गया पेट। तो ये तो हम्म। अमानवीकृत कहा जाता है ना, जो करवाए गए जानबूझ के गिरफ्तार हो गए वहां तक तो चलो सरकार को जैसा लगता है किया, लेकिन घर में जाके महिलाओं के ऊपर में अत्याचार किया जा रहा है, ये क्या है? इसका मतलब ठीक, है जवाब कि ले लेते हैं। सरकार के द्वारा जानबूझ गंधर्व जी के क्या सत्तारूढ़ कहेंगे? समाज को दबाया आपकी जा रहा है, पुलिस, पीड़ित आपकी किया जा सरकार, आपका प्रशासन कार्रवाई करनी चाहिए थे, निश्चित रूप से कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, लेकिन क्या मानवीय दृष्टिकोण से इस बात का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए कि गर्भवती महिला को किस तरह से डील करना चाहिए, किस तरह से उनके साथ आचार विचार करना चाहिए? अगर एक महिला का 3 माह का गर्भ जो है अगर गर्भपात हो जाता है तो क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर अगर किसी भी महिला के साथ, हमारी सतनामी महिला बहन के साथ इस प्रकार की कोई भी घटनाक्रम हुई है तो उस पे एक स्पष्ट तौर पर उन्हें याचिका दायर करनी चाहिए और उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और रही बात जो गिरफ्तारियों की बात हो रही थी, तो वहां पर उस समय पर जो जिस प्रकार से वहां कलेक्टर ऑफिस को जलाया गया, वहां पर जो हिंसा हुई, उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो लोग थे उन सभी की गिरफ्तारी की गई और एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत की गई। हमारे बड़े भाई जिस प्रकार से कह रहे थे अभी, तो मैं उनसे यही अनुरोध करता हूं, अगर वे सब किसी भी प्रकार का दोष नहीं किया, कहीं भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है, न्यायपालिका के दरवाजे खुले हैं, अभी 7 महीना हो गया, तो वो चार्जशीट भी पेश हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। तो उस प्रकार से उनको जमानत याचिका अभी तक के उसमें कार्रवाई आगे बढ़ जानी चाहिए थी। न्यायपालिका की अपनी पद्धति होती है, उसके तहत आप और आगे देखेंगे तो वहां पर अभी भैया ने कहा कि सतनामी समाज के प्रमुख जन आए हुए थे, वहां पर जो भाषण हो रहा था वो 12 बजे तक चला। उसके बाद आप देखेंगे कि एनएसयूआई के एक अध्यक्ष थे, युवा कांग्रेस के एक अध्यक्ष थे, पूर्व ये कांग्रेस विधायक तो थे कह रही है विनय कि यादव प्रदर्शन जी। की अनुमति जो है वो तो आपके नेताओं ने उनके साथ मिलकर ली थी, तो जिम्मेदारी आपकी है शांति बनाए रखने की। देखिए, प्रदर्शन की अनुमति लेना और उस समय की जो स्थिति थी, वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, प्रदेश सरकार ने अनुमति दी थी और न्यायिक जांच आयोग बनाया था जिसमें सब संतुष्ट भी हो गए थे। उसके बावजूद एक भड़काने का प्रयास करते हुए इस प्रकार का वहां पर कृत्य किया गया।
भड़कीले उग्र बयान दिए गए, जिससे वहां पर मौजूद भीड़ उग्र हो गई और वो इस प्रकार से प्रदर्शन में लिप्त हुई। इसमें जब आप आगे देखेंगे तो वहां पर निश्चित तौर पे कार्रवाई हुई। इनके अभी जो विधायक देवेंद्र यादव जी इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ हम्म। चार्जशीट जब नवंबर में पेश हुई, उसमें भी यह कहीं ना कहीं प्रमाणित हुआ कि उन्होंने कहा कि जो भी व्यवस्था लगेगी, जैसा भी व्यवस्था करना पड़ेगा पैसे से या किसी से, जो मेरे द्वारा सहायता चाहिए मैं पूर्ण करूंगा। और जैसे ही वो उस स्थल से निकलते हैं, तुरंत भीड़ उग्र होकर प्रदर्शन करते हुए वहां पर जाकर इस प्रकार का हिंसात्मक कृत्य करती है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इसके पीछे एक सोची समझी टूल किट कांग्रेस पार्टी की कार्यरत थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश में जब से गंधर्व जी भाजपा की चंद्रशेखर सरकार आजाद है। जी तो एक कदम और आगे जाकर ये कह रहे हैं कि मसला तो जेत खम तक सीमित है ही नहीं। ये तो उससे भी गंभीर मसला ये है कि एक समाज के एक वर्ग को लगातार अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है, जिसका नतीजा है कि इस तरह के हालात बनते हैं देखिए, और पुलिस और बाबा गुरु प्रशासन भी उनका साथ घासीदास नहीं जी, देती। सुनिए, बाबा गुरु घासीदास जी के जो अनुयायी हैं, वो बहुत ही शांतिपूर्ण समाज के अनुयायी हैं। मन के मन के एक समान किसी बाबा गुरु घासीदास जी से हम सभी को प्राप्त होती है। और इस प्रकार का कोई भी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के मन में कभी भी नहीं रहा। आप देखेंगे हमने हमेशा उन्हें सर्वोच्च सम्मान देने का काम किया है, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, चाहे हमारे पार्टी परिवार में हो, चाहे आप जहां पर भी देखेंगे जो भी उचित सम्मान होता है वो दिया जाता है। आप गिरौदपुरी की में देखेंगे, जो सबसे ऊंचा जैतखाम है, उसका निर्माण कार्य हो या उस पे आस्था हो, हमारे जब अध्यक्ष नियुक्त होते हैं या कोई पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, तो प्रदेश के दौरे में निकलते हैं तो निश्चित तौर पे जैतखाम में भी जाकर अपना शीश नवाते हैं। तो गंधर्व जी तो मेरा इस वही प्रकार सवाल है की कि ये जो बात, 185 देखिए, भीम गिरफ्तारियां आर्मी हुई हैं, एक राजनीतिक दल है, आजाद पार्टी, उसके उनसे भी तहत वो सवाल यहाँ लूंगा पर मैं, लेकिन अपनी गंधर्व जी जो आपने राजनीतिक बात भूमि कही खोजने का कि एक प्रयास कर रहे समाज को हैं आपने छत्तीसगढ़ एक में। अच्छा दर्जा दिया, सम्मान दिया, तो ये 185 लोग कौन हैं, किस समाज से आते हैं, जो आपकी कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते, इनफैक्ट वो तो ये मानते हैं कि उन पर अत्याचार किया जा रहा है, ये कौन से समाज से हैं फिर? देखिए, वास्तव में ये है कि वहां पर जिन्होंने भीड़ को भड़काया, उकसाया, उनके बहकावे में आकर जिस प्रकार से कानून का उल्लंघन हुआ है, तो कानून का और न्यायपालिका की अपनी प्रक्रिया है। तो जिसके तहत चाहे मैं भी भले, अगर मुझसे कोई दोष होगा तो कानून की जो प्रक्रिया है वो मुझ पर भी लागू होगी। देश में संविधान है, उसके तहत हम सब कार्यरत हैं। ठीक। तो उसमें कोई भी उल्लंघन करेंगे तो उसके तहत वो आगे की कार्रवाई की गई है। और जिसमें जो भी दोषी नहीं है वो सभी न्यायपालिका उन्हें बिल्कुल बाइज्जत बरी करेगा। हमें पूरा विश्वास है हमारे देश के संविधान पर और हमारे न्याय प्रक्रिया पर। तो आप ठीक। देखेंगे इस प्रकार से कोई भी बात नहीं है। भीम आर्मी वास्तव में छत्तीसगढ़ में अपनी एक राजनीतिक धरातल खोजने का प्रयास कर रही है। और मुझे तो ये हास्यास्पद चीज लगती है कि कांग्रेस पार्टी जो इस पूरे चीज के पीछे इन्वॉल्व है, क्योंकि भीम आर्मी के जो चीफ आए, चंद्रशेखर जी, सांसद जी, उन्होंने खुद कहा कि हमने कांग्रेस के किसी से भी मुलाकात नहीं की है। फिर कांग्रेस के लोग खुद सामने आके कहने लग गए हमारा उनको पूर्ण समर्थन है। तो इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि कांग्रेस अपने विधायक को बचाने के लिए किस स्तर तक जा सकती है, कि जिस राजनीतिक दल का छत्तीसगढ़ में कोई यहाँ पर वजूद नहीं है, उनके पीछे भी जाकर बैकफुट में खड़े होने का काम कर रही है अभी पर कांग्रेस। दिलचस्प है, लेकिन गंधर्व जी, लेकिन आपने कांग्रेस पर तो निशाना साधा, लेकिन भीम आर्मी पार्टी के प्रमुख पर नहीं। पर खैर, अभय नारायण जी, सीधा सवाल आपसे यही है, 244 से ज्यादा वाहन जला दिए गए, इस तरह का उग्र प्रदर्शन, ओसे प्रदर्शन तो नहीं करेंगे खैर, जिस तरह का आतंक वहां पर देखने को मिला, उसके बाद जो कार्रवाई हुई, क्या वो नाजायज थी? क्या वो जायज नहीं है कि सरकार इसको लेकर कदम उठाए? चलिए मान लेते एक बार के लिए कि इसमें बहुत से ऐसे हैं जो दोषी नहीं है, जिनका इसमें हाथ नहीं है, लेकिन क्या इस बिना पे सभी को रिहा कर देना एक खराब एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा? क्या आप कुछ भी कीजिए, अगर एक पर्टिकुलर समाज से आते हैं आपको छोड़ दिया जाएगा? अभिषेक जी, प्रश्न है 1 साल की छत्तीसगढ़ के सुशासन पे, प्रश्न है विष्णुदेव साय सरकार के कारण प्रणाली पर। जैत खाम का कटना, अपराधी का नहीं पकड़ाना, जिस अपराधी को पकड़ा गया है उस पर समाज का विश्वास नहीं करना, यहीं से बुनियाद चालू होती है। सरकार के प्रति अविश्वास पुलिस के उस कारनामे से होता है कि 4 लोगों को जैत खाम काटने के आरोप में गिरफ्तार करते हैं, उन्हें जमानत मिल जाती है और वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो अविश्वास ही होता है कि एक धार्मिक स्तंभ, धार्मिक चिन्ह को काटा गया और उनको पुलिस किसी गलत आदमी को पकड़ के ले आई और वो चला गया, और उस पर समाज के लोग विश्वास नहीं करते हैं। जब समाज के लोग आंदोलन करते हैं तो भाजपा के लोग उस पर हाईजैक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष
उनका आवेदन देता है, वहां टेंट का इंतजाम करते हैं, 15,000 लोग के लिए खाना बनवाते हैं और तमाम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई स्थिति, जब लोग आक्रोशित होकर वहां पे जलाने और जलने पहुंच गए, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के लोगों को, एक वर्ग के लोगों को फंसाने का, षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। ये अविश्वास है समाज नहीं, का। अभी जी ये बार बार मैं सुन रहा हूँ कि कुछ लोग थे जिन्होंने एक्चुअल में किया था, उनको बचाया गया और बाकी ऐसे लोगों को पकड़ लिया गया जिनका कुछ लेना देना ही नहीं था। ये कौन लोग हैं, कौन से वर्ग से आते हैं, इनके इंटेंशन क्या थे सर, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिए। ये तो सरकार बताएगी, पुलिस बताएगी। पर सर आपने अगर ये तथ्य रखा है तो कुछ तो आपके पास ऐसे होंगे ना जानकारी जिसके बल पे आप ये बोल रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी 12-12 पुलिस की टीम लगी है, वो पकड़ नहीं पा रही इन 4 लोगों को। अभिषेक जी, जब आपका चश्मा हरा हो जाएगा और आप केवल अपने विरोधियों को षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम करेंगे, तो वास्तविक अपराधी बच जाएंगे। सर अबे जो सर सेना और अबे पुलिस, जी देवेंद्र यादव जो के अलावा सेना भी और 184 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सभी कांग्रेस से नहीं है। मैं समाज में जोड़ रहा हूँ ना, कांग्रेस एवं समाज के लोग, सतनामी समाज के लोग और कांग्रेस में दोनों जोड़ा। जो सेना और जो पुलिस अबूझमाड़ के जंगल में नक्सली खोज ले रही है, वो जैद काम काटने वालों को नहीं खोज पाती, वो बलौदा बाजार में जलाने वालों को नहीं खोज पाती। पुलिस का चश्मा हरा हो गया है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, उसके इशारे में काम कर, इसका प्रमाण बता रहा हूं आपको। कलेक्टर, एसपी को आपने किस आरोप में हटाया और आज किस आरोप में उनको क्लीन चिट दे दिया और फिर ज्वाइन करा दिया? जब हटाया था तो आरोप क्या था और आज आपने ज्वाइन कराया तो किस आरोप पे बरी किया? यही तो जनता जानना चाहती है। और जहां तक अबे कांग्रेस, जी मेरी जानकारी, कलेक्टर एसपी को सस्पेंड नहीं किया गया था, उनका ट्रांसफर किया गया था। खैर समय थोड़ा सीमित है। के शर्मा जी बहुत देर से सुन रहे हैं सभी हटाया को गया था वहां से, जी। उनके ऊपर जांच चालू हुई थी और जांच से क्लीन चिट दिया गया और फिर से वो रिज्वाइन हो गए। दूसरी बात, ठीक। चंद्रशेखर जी आए हैं किसके? पीड़ितों के न्याय के लिए, सतनामी समाज के न्याय के लिए। जो भी देश में इस समाज के साथ खड़ा होगा, अन्याय के साथ खड़ा होगा, उसके साथ कांग्रेस रहेगी। और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल तो पहले भी मुलाकात कर चुका है। ठीक माननीय धनेन्द्र साहू जी, सिवडहरिया जी के नेतृत्व में सभी जेलों में जाकर, बलौदा बाजार सहित हर जिलों के जिलों में जहां पे हमारे सतनामी समाज के लोग, निर्दोष लोग इस कांड में फंसाए गए हैं, उनसे जाके मुलाकात कर चुका है। के शर्मा जी क्या कहेंगे आप? एक एक सिलसिलेवार ये जो घटना हुई है वहां पर अब भीम आजाद पार्टी के प्रमुख जो है चंद्रशेखर जी, जो आके आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने जो है पक्षपात किया है, जो आरोपी उनको छोड़ दिया और अत्याचार किया जा रहा है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी 7 महीने इस घटना को लेकर बीत चुके हैं और अब निकाय चुनाव सर पर है। क्या इसका भी कुछ जुड़ाव है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए अभी ये दोनों मामले, कानून व्यवस्था का भी मामला है और राजनीति से भी जुड़ा मामला है। 185 नहीं, 187 जो अभी भीम आर्मी के प्रतिनिधि कह रहे थे, उसमें 187 लोगों में की गिरफ्तारी में से 5 लोगों के जमानत हुई कहा जा सकता है। और इसमें घटना में आप देखेंगे गंभीरता को देखिए। एक तो छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में हम कहें कि जो मनखे मनखे एक समान की बात करते हैं, सबले बड़ी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, वहां एक धब्बा कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे देश में पहली घटना हुई जहां कलेक्टर एसपी कार्यालय को इस ढंग से जलाया गया और इसमें 10 करोड़ 27 लाख रुपए के नुकसान हुआ है। और इस दौरान जो 4 प्रार्थी और है, शासन तो प्रार्थी है इस मामले में, 4 और है। एक जो रजिस्ट्री कराने गया था जिसका 7 लाख रुपए गाड़ी में था, वो जल गया है। डीजे जो वहां पे मजिस्ट्रेट थे, उनकी गाड़ी के, पारिवारिक न्यायालय के मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी वहां जल गई थी, जो संख्या आप गाड़ियों की जलाने की बताया। उसमें एक घटना की गंभीरता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में लोहारीडी की भी घटना होती है जिसमें भीड़ द्वारा हिंसक घटनाएं होती है। उसके बाद दामाखेड़ा में भी इसी तरह से भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाएं होती है। तो छत्तीसगढ़ में जो इस प्रकार से घटनाएं हो रही है, इसको रोकने की बात महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज ये है कि जो भीम आर्मी का कहना है कि इसमें निर्दोषों को, अब तक मामला कोर्ट में है, क्या इसमें वकील के माध्यम से अपने वकील खड़ा करके निर्दोष साबित करने के लिए कोई न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? इस पूरे मामले को लेकर वापस, पूरे केस को वापस लेना क्या उचित है जहां इतनी बड़ी हिंसक घटनाएं देश में हुई है? कौन निर्दोष है, कौन दोष है, ये कैसे तय हो, ये एक अलग विषय है। लेकिन यदि इसमें जिस महिला की घटना आ रही है, इस पे सहानुभूति की बात आती है और इस मामले में प्रशासन को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से किसी महिला के साथ हुआ है। 42 पुलिस अधिकारी के कर्मचारी थे जिनको चोट आई है, एक कर्मचारी की आंख खराब हो चुकी है इस पूरे घटनाक्रम में। तो ये हिंसक घटनाएं उकसाने से हुई, राजनीतिक कारण से, इसके लिए एक
जो महकोनी में जो घटना हुई, सबसे पहले जैत खाम को जहां क्षति की गई, इसके लिए एक न्यायिक जांच आयोग बनाया गया। इसका रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है। कोई भी समिति या कोई भी आयोग बनाता है तो समय के साथ निश्चित समय में रिपोर्ट आने से वो लोगों में एक विश्वास जागृत होता है, इस प्रकार से कार्रवाई के निश्चित रूप प्रति। से आंकड़े हम देखते हैं और आंकड़ों से अगर देखेंगे तो फिर पूरी घटना समझ नहीं आती। जैसा कि के शर्मा जी बता रहे थे कि किसी पुलिसकर्मी ने अपनी आंख खो दी, 42 के लगभग पुलिसकर्मी घायल हुए। एक गंभीर मसला है, अगर गहराई से देखेंगे तो और भी सारी परतें खुलेंगी। खैर, माफी चाहता हूँ, इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बालोदा बाजार में हुई ये जो हिंसा है, उसको लेकर जो तमाम तरह के बयानात है वो तो लगातार जारी है, लेकिन ये घटना क्यों हुई, इसके पीछे अगर साजिश थी तो साजिश के पीछे किसका हाथ था, ये तमाम सवाल अभी भी इस जांच के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाए कि आखिर किसका हाथ था और इसके पीछे क्या उद्देश्य थे। देखते रहिए अनादि टीवी।